चलो आगे हम देखते हैं, हमने पिछली क्लास में देख लिया टेबल और पिक्चर, अभी शेप को भी एक बार देख लेते, हालांकि देख लिए थे, उसके बाद हम देखेंगे आगे की चीज़, इसको ख़त्म कर देते आज। तो शेप लाने का मतलब क्या है बताओ जरा मुझे, शेप का मतलब क्या है, देख रहे हैं आप, शेप मतलब आकृति। अब अलग अलग आकृति की जरूरत हमको क्यों पड़ती, या तो हम डायग्राम बना रहे, डायग्राम का मतलब समझते कि नहीं। देखो जैसे मान लो हमने यहाँ कनेक्टर्स दिए है, क्या कॉल आउट्स, बैनर, एरो, ब्लॉक। चलो यहाँ पे हम कोई भी एक शेप ले आते हैं, ये शेप लाए हमने, ठीक है, और इसमें लिख भी सकते हैं। अभी आप सोचोगे कि लिखेंगे कैसे, तो लिख भी सकते हैं उसमें, जैसे एक रेक्टेंगल लाए, ये रेक्टेंगल ले आते हैं यहीं से, ये वाला सर्कल, और सर्कल ला के इस प्रकार से हम ला लेते। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए भी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी शेप में ही, देखो कनेक्टर दिए होंगे, लाइन, ये देखो दिख रहा है, इतना सारा दिख रहा है। अब इनमें कनेक्टर लाइन कौन सी है समझ में नहीं आ रहा हमको, तो आप ले लो ये वाली, कोई भी एक ले लो, ये सीधी वाली ले सकते हैं या फिर ये वाली, इसको सीधी ले लो और यहाँ से पकड़ो, एक मिनट, ये आड़े में जुड़ेगी, फिर से लाओ, हाँ सीधे में नहीं जुड़ेगी, वो आड़े में जुड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, अपने को आड़े में ही जोड़ देना है। नहीं जोड़ रही, जुड़ेगी ना वो, ठीक है। अब वो शेप के अकॉर्डिंग अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी एरो सेलेक्ट करके देख लेना, दूसरी लेते हैं अपन, चलो उसको हटाते हैं, दूसरी एरो लो, कनेक्टर लाइन कहलाती है वो, सिंपल वाली ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। यहाँ से हमने लिए और इन दोनों को जोड़ना है, तो ऐसे हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाने के लिए। अभी शेप हमने क्यों लिए समझ में आ गया, हमको लिखना कैसे है, तो राइट क्लिक करो, देखो क्या आ रहा है। आप सोचोगे डबल क्लिक करके कर ले, नहीं आएगा। या तो आप एक तरीका कर सकते हो, हर चीज़ का एक ऑप्शन होता है कि नहीं होता है ना, तो यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, देखो यहीं टेक्स्ट बॉक्स भी दिया, देखो दिया है, इसी में जाओ और डायरेक्ट देखो कर्सर वाला टेक्स्ट बॉक्स आएगा, पर ये फॉर्मेटिंग है क्या। यदि हम चाहते हैं शेप में ही लिखें, तो हम राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, एड टेक्स्ट करो, और यहाँ हम जो है कुछ भी लिख सकते हैं, और वही सिस्टम हमारा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा, लेस देन से छोटा, ठीक है। कंट्रोल बी से क्या हो जाएगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना सारे काम आप कर सकते हो, और कलर करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेना यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है इसमें काम कर सकते हैं, तो लिखना तो बन ही जाएगा। फिर उसके बाद आप कर्सर ला के बार बार एडिट कर सकते हो, इसमें लिखना तो क्या करेंगे बताओ जरा, एड टेक्स्ट, ठीक है, एड टेक्स्ट करोगे, फिर से कर्सर आ गया, कर्सर आ गया यानी कि लिख सकते हो, ठीक है। इसी के अलावा आप सारे शेप का उपयोग कर लेना, इतने जितने शेप दिए ना। अब देखो नीचे फ्लो चार्ट वाले दिए, ब्लॉक एरो वगैरह दिए, जैसे आपको कोई डायग्राम वगैरह बनाना है, या फिर आप जो है देखो यहीं पे बैनर वगैरह, ये देखो कॉलेज का आप प्रोजेक्ट बनाते होंगे, तो आपको इस प्रकार से बैनर बनाना पड़ता होगा, यहाँ प्रोजेक्ट वर्क लिखते हैं। अब लिखेंगे कैसे बताओ जरा, इसमें राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ अपन लिख सकते क्या, प्रोजेक्ट वर्क, और इसको वही बड़ा कर दो, फिर से जैसा करना आपकी मर्जी, ये सारे ऑप्शन प्रयोग होंगे इसमें, बोल्ड कर दो थोड़ा सा और येलो कर दो, ठीक, ऐसे आप कर सकते। वो लाइन क्यों आ रही है अंडरलाइन, वो हम देख लेंगे आगे, अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उसके बाद आप देखना शेप के बाद क्या है, आइकॉन और 3D मॉडल, ये ऑनलाइन चलते हैं दोनों। तो आइकॉन जाएंगे हम और ऐसे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। आइकॉन मतलब समझते कि नहीं, लोगो है ना, पहचान एक तरीके की है ना, जैसे आप मान लो चित्र नहीं दर्शाना चाहते तो उसका आइकॉन, जैसे बुक का फोटो भी होती है और एक आइकॉन भी होता है, तो इसको आप सेलेक्ट करो और क्या करना है, इंसर्ट, तो देखो ये आइकॉन हमारी उसमें आ जाएगा, पिक्चर फॉर्मेट में आ गया। तो पिक्चर ही एक तरीके की, पर जैसे रहता है ना ब्लैक एंड वाइट, मतलब जो कलर भी हो सकते हैं, परंतु एक पहचान के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद अपन इंसर्ट में जाएंगे, 3D मॉडल भी है, 3D मॉडल में जाना है, अपने कंप्यूटर में है तो दिस डिवाइस, पर है क्या अभी नहीं है, स्टॉक 3D मॉडल, स्टॉक का मतलब ऑनलाइन, ठीक है, पहले से बने बनाए। देखो इसमें आप जैसे क्या देखना चाहते हो बताओ जरा, 3D में ढेर सारी चीज़ें दी है, चलो बायोलॉजी का देखते हैं, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र यही है ना, हाँ चलो इसी को देखते हैं। यह क्या है, ये किडनी, फेफड़े है, हाँ, जिनने बायोलॉजी पढ़ा उसको पता होगा, हाँ फिर भी पता, थोड़ा बहुत देखे लिए होंगे। चलो ये देखो इंसर्ट हो गया, ठीक है, दो दो चीज़ हो गई क्या, अच्छा दोनों सेलेक्ट कर लिए था अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को देख लेंगे, ये हो गया।
अब बीच में देखो ये एरो दिख रही है आपको घूमती हुई, है ना, एक एरो और हो जाती शक्तिमान बन जाता वो। शक्तिमान देखे कि नहीं किसी ने, है ना, आसपास। हाँ देखे ना, पूरा देखे। ये देखो ये जैसे देखना आपको घुमा घुमा के पढ़ाने के लिए ठीक रहते हैं। जैसे किसी को पढ़ाना है भाई बायोलॉजी, देखो बड़ी आँच छोटी आँच सब दिखा डालो, बिल्कुल अमां से सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से इसको दिखाना है तो इसको पकड़ो, लो देखो, इधर से देखो, इधर देखो कैसा होता है, पूरा दिखा दो, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर भी देखना, तो आप इंसर्ट में जाओ, फिर से स्टॉक, इसमें जाओ 3D स्टॉक में। नहीं, ये बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अपने को MS वर्ड नहीं, फिर अलग सॉफ्टवेयर लगेंगे, जैसे कोई ग्राफिक डिज़ाइन वाले सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ नहीं बनेगा ये। अब MS वर्ड क्या है, टाइपराइटर, टाइपराइटर ही ना, टाइप करके एडिटिंग करना, उसमें ये काम तो होगा नहीं, वो दिखा ही सकता बेचारा गरीब, गरीब ही बोल दो उसको, पर उसके हिसाब से बहुत अमीर है वो, क्योंकि MS वर्ड जैसा कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं सकता। लैपटॉप थोड़ा भारी है, धीरे से आ रहा है, ये थोड़े हल्के थे। अच्छा इनका वजन कितना होगा हुआ, ये आ गया नीचे वाले, इसमें चलते हैं, लैपटॉप को थोड़ा बड़ा कर लो। रहते हैं ना ऑनलाइन, आप देखते कि नहीं, लैपटॉप वगैरह देखते होंगे, तो बॉडी कैसी है, बैकग्राउंड में कैसा दिखता है, सब देखते होंगे, 3D व्यू दिखाता है, तो देखो देख लो, नीचे से ठीक ठाक दिख रहा है, पीछे कौन सा आइकॉन आएगा, ठीक है, ये सारा काम आप कर सकते हो इसमें। देखो ये बटन, ये देखो ये जो रहती है फिसलने के लिए रहती है, मतलब जैसे अपना लैपटॉप फिसल जाता है तो वो पकड़ के रखती है, रबर की रहती है, ठीक है। तो सारी चीज़ ऐसे देख दाख के ही हम लेते हैं, नहीं लेते ऑनलाइन में। और यहाँ जाते तो भला देख ही लेते, यहाँ तो देख ही लेते हैं ना, यहाँ जब तक पूरी संतुष्टि नहीं होगी तब तक। अब हर कोई ऐसा थोड़ी रहता है कि डब्बा पैक है, ला भैया मोबाइल बुलवा लो किसी का, पूरा तहकीकात नहीं करेंगे तब तक, ऐसा देखते हैं। चलो ये समझ गए। और ये यहाँ ऑप्शन भी आते हैं, तो ऑप्शन में आप यहाँ देख भी सकते हैं कौन सा व्यू दिखाना, जो हम घुमा के देख रहे थे वो ये बने हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बने बनाए में देख लो या घुमा दो, ठीक है। एक व्यक्ति खुद से मान जाता है, उसको बोलो प्लीज़ बैठ जाओ, तो क्या करेगा, वो बैठ जाएगा। कई जिद्दी रहते नहीं बैठते, दियो घुमा के बैठ जा। तो बैठने के कितने तरीके हैं, दो, एक तो अच्छे से बोल के बैठा दो, और एक तो हाँ जबरदस्ती, ठीक है। तो ये जबरदस्ती वाला हो गया, ये घुमाओ इसको अपनी मर्जी से घुमाओ जिधर देखो। और एक बने बनाया ऑप्शन है, देखो ये जैसा घुमाना आपको, ठीक। तो हर चीज के दो ऑप्शन होते, कभी कभी होते हैं कंडीशन की एक ही होता है, मतलब रास्ते भी आपने देखा होगा कहीं जाने के दो होते हैं, पढ़ाई करने की भी दो तरीके होते हैं, शॉर्टकट और लॉन्ग कट, है ना। तो फायदा और नुकसान दोनों के अलग अलग होते हैं। फायदा शॉर्टकट का क्या होता है, कुछ नहीं होता, है ना, होता है कुछ फायदा, शॉर्टकट पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। जल्दी कहाँ पढ़ लेते, पढ़ते थे कि साल में, है ना। हाँ कुछ और काम कर रहे वो बात अलग। चलो अगला क्या ऑप्शन है हमारे पास में, स्मार्ट आर्ट। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मान लो आपको, अभी हम पावर पॉइंट में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे। पावर पॉइंट में क्यों, क्योंकि वहाँ PPT बनाना का है ना, तो उसमें ज़्यादा उपयोग होगा। जैसे आपको बोला जाता है कि कोई चीज़ कंप्यूटर की प्रोसेस बताइए, तो पहले तो हम कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, यहाँ से लिख दो वर्किंग प्रोसेस, है ना, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। अब हमको इसको सीधे अगर लिख देंगे कैसे, मान लो आपने लिख दिए क्या, तो पहले इनपुट होता है कि नहीं होता इनपुट, फिर क्या होती है प्रोसेस, फिर क्या आता है, पर आउटपुट होगा, उसके पहले कंट्रोलिंग होती है। अंदर इतना सारा मामला प्रोसेस हो रहा है तो कोई ना कोई निगरानी रखेगा, तो कंट्रोल यूनिट होती है। फिर हमारे सामने क्या आता है, आउटपुट आता है, जो हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, या फिर जो भी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम बताते हैं वेरी गुड, यानी फीडबैक देते हैं। बोलते हैं ना खाना खाने जाते हैं तो कैसा बना, खाने के बाद बोलते हैं, है ना, चकाचक, है ना। फिर अगर होटल में गए तो टिप देंगे, घर में गए तो कुछ नहीं बोलेंगे, काम ही तुम्हारा कहते बनाने का, है ना। तो ये अच्छा लग रहा है कि ऐसे, मतलब सिंपल लिखा ना। अगर इसी को हम एक मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में दर्शा दें तो उसी को बोल देते हैं स्मार्ट आर्ट। आर्ट तो है और स्मार्ट है, ठीक है। स्मार्ट मतलब समझ गए, स्मार्ट मतलब सुंदर नहीं होता है, किसी भी काम को करने का अच्छा तरीका, उसे बोलेंगे स्मार्ट। जिसे आपने देखा होगा वर्क और स्मार्ट वर्क, वर्क मतलब होता है वही परंपरागत तरीके से काम करना, स्मार्ट वर्क का मतलब उसी काम को कम समय में और अच्छे तरीके से कैसे करा जाए, उसी को बोल देते हैं स्मार्ट वर्क। हर चीज के दो तरीके होते हैं, स्मार्ट और एक नॉर्मल,
ठीक है। राइटिंग भी अभी मैंने बताया ना, नोट्स और एक स्मार्ट नोट्स। अभी आप जो बनाओगे वो स्मार्ट नोट्स कहलाएगी। मान लो 5 पेज की नोट्स को आप आधे पेज में क्या कर लो, रिवाइज कर लो। ठीक है। पॉलिटी पढ़े कि नहीं किसी ने? संविधान पढ़े हो? फंडामेंटल राइट कितने पेज में आता है, कितने आर्टिकल बताओ? 12 से 35 है, कितने पेज में आएंगे? पॉलिटी की बुक भी देखोगे आप तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लगभग कितने पेज में आएंगे वो? 20, 25, 30 पेज में, है ना। कितने आर्टिकल है? 12 से 35। एक ही आर्टिकल बहुत लंबा चौड़ा होता है। ठीक है। मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद आईपैड में, वो कल दिखाया था ना, टैबलेट नहीं आईपैड में। उसमें सिर्फ एक पेज में फंडामेंटल राइट है, सिर्फ एक पेज में। अब बताओ 35 पेज पढ़ना आसान है कि एक पेज पढ़ना? बस बनाने का कला होना चाहिए। पता चल रहा है कुछ भी बना दी और एक पेज में बना दिए, छोड़ना नहीं है कोई भी चीजें। ठीक है। तो यहाँ देखो हमको प्रोसेस वाला लेना। देखो क्या लिए हमने, देखो वहां ऊपर वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एक के बाद एक प्रोसेसिंग दिखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमने जो फीडबैक लिए थे, यहाँ अभी जो लेंगे, तो फीडबैक जो है क्या बताता? फीडबैक मतलब क्या है? आपने बोले कि खाना अच्छा नहीं बना, मतलब नमक ज्यादा था, तो नेक्स्ट टाइम उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं बनाने में? पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम की इनपुट के लिए फीडबैक काम का है ना, है कि नहीं है? तो फीडबैक भी काम का, इनपुट भी काम का, प्रोसेस भी काम का, कंट्रोल भी, आउटपुट भी, सभी चीजें क्या है, काम की है। तो चक्र बनेगा क्या कि फिर सीधा ही बनेगा? देखो जो फीडबैक है वो इनपुट में काम आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट टाइम वो बनाने वाला क्या बोलेगा, नमक ज्यादा बोला था व्यक्ति ने तो उसको थोड़ा कम करो, करेगा इनपुट में। तो पूरा चक्र है कि नहीं वो, मतलब कंप्लीट चलते रहेगा। अच्छा जीवन मरण का भी चक्र है, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर बूढ़ा, फिर चल रहा है कि नहीं चल, कि फिर एक जगह मरने के बाद खत्म नहीं, चालू है ही। तो इसलिए क्या लेंगे, प्रोसेस। पर प्रोसेस नहीं लेके हम लेंगे प्रोसेस में साइकिल। साइकिल मतलब घूमते रहना, समझ गए। तो यहां देखो जो आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। तो हम इस प्रकार का ले सकते हैं, इस प्रकार का, इस प्रकार का, जैसे आपको लेना। चलो इसी को ले लेते हैं अभी, आप ऐसे भी ले सकते हो। ओके करें। तो देखो अभी 5 था तो 5 आ गई, परंतु ये कम भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। तो आपको देखो एक लेफ्ट एरो दिखती होगी, हर एक डायग्राम में दिखेगी, हर एक स्मार्ट आर्ट में क्या दिखेगी आपको, लेफ्ट एरो, जिसमें आपको बोला जाएगा टाइपिंग कर दो, क्योंकि अभी नॉर्मल लिखा डेमो। टेक्स्ट 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 क्यों लिखा, क्योंकि वहां टेक्स्ट टाइप करोगे तो डेमो टाइप। इन सबको अगर हटा देते हैं तो देखो एक ही बॉक्स बचा है। तो मान लो हमारे पास में क्या है, इनपुट बस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट, एंटर करोगे, उसके बाद क्या था, प्रोसेस, है ना। प्रोसेस के बाद क्या हो जाएगा, कंट्रोल रहता है कि नहीं, उसके बाद आउटपुट होता है कि नहीं, फिर अच्छा बुरा बताना पड़ेगा। अब मान लो फीडबैक के बाद भी और किसी ने कुछ बोल दिया कि वो एक और ऑप्शन होना चाहिए, तो आप एंटर करोगे, क्या करोगे, एक ऑप्शन और जोड़ दोगे। देखो आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, जुड़ते जा रहा है। और घटाना ऑप्शन तो देखो घट गया। तो जोड़ना घटाना कोई कठिन बात है कि सरल है, सरल ही। हाँ एंटर होगा और नहीं तो डिलीट करते। देखो अगर आपको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करो और ऐसे हटा दो और ऐसे बैक कर दो एक बार, मतलब ये नीचे वाले ऑप्शन हटाना कोई तरीके से हटाने के लिए, और एंटर करोगे तो ऑप्शन बढ़ते जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है। हर एक डायग्राम में यही काम होगा। चलो अभी हम जो है ये तो ले लिए, इसको हटा देना है लिखने के बाद, क्योंकि ये दिखते रहेगा, अच्छा लगेगा। आप देखो आपका डायग्राम बन चुका है, पर ये गलती से ये वाला नहीं बनाना था साइकिल, क्या बनाना था, प्रोसेस बनाना था, सिंपल। तो आपको क्या करना है, ये देखो इसको सेलेक्ट रखोगे तो आपको 2 ऑप्शन फिर मिलेंगे यहाँ टैब में, स्मार्ट आर्ट डिजाइन और एक मिलेगा फॉर्मेट। जैसे कि टेबल में आता था, टेबल डिजाइन और लेआउट आते थे, किसी में 1 आएगा, किसी में 2 आएगा, जितने जुड़े हैं वो समझ लो इसी के है, नए वाले के। तो हम स्मार्ट आर्ट में ही देखो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लेआउट दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो लेआउट बदल सकते हैं। देखो ये तो सब साइकिल वाले हैं, तो साइकिल वाले साइकिल ही बदलेंगे। देखो ये देखो ये इनपुट, प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट, फीडबैक, ये सब बदल लिए। यहाँ जो दिख रहा है वो हम बदल सकते हैं, परंतु आपको जो नहीं दिख रहा है वो भी आप बदल सकते हैं। देखो लिखा है, मोर में जाओ, अब फिर वो डायलॉग बॉक्स आ गया, लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिस्ट बना लो, ओके कर दो, देखो लिस्ट बन गई। चलो ये तो समझ में आया ना, लेआउट बदलना। लेआउट बदलेंगे कैसे बताओ जरा, स्मार्ट आर्ट डिजाइन में जाना है और आपको लेआउट के अंदर देखो सारे लेआउट दिख रहा है, जितने भी लेआउट बदलना है आप इनमें से कोई भी लिस्ट करना है या जैसे भी आप देख लेना आपकी रिक्वायरमेंट। पहली चीज़ तो ये पहले से पता होना चाहिए कि हमको किस प्रकार का लेआउट चाहिए, क्योंकि बाद में आप ऐसे थोड़ी टेस्ट करते रहोगे 1 घंटे तक कि कौन सा चाहिए कौन सा चाहिए। देखो कभी कभी आपको ऐसे इनपुट के साइड में कुछ चीज़ें बताना है, इनपुट मतलब माउस हो सकता है,
कीबोर्ड हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, जिस चीज से इनपुट दिया जाता है तो आप इसके साइड में लिखोगे ना, तो उसके लिए ये वाला लेआउट है। पर लिखोगे कैसे, देखो ये दिख रहा है एरो, एरो में जाओगे और यहाँ इनपुट के साइड में एंटर करोगे, उसके नीचे आ रहा है, मैंने बताया था उसके साइड में लाना तो आप टैब की दबाते, नंबरिंग में देखे थे, तो हर जगह ये काम आएगी। जैसे हमने टैब दबाया देखो आप लिखेंगे माउस, है ना, फिर लिख देंगे कीबोर्ड, उसके बाद आप लिख दो क्या, माइक, ऐसे आप लिख सकते हो, 2-4 ऑप्शन, ऐसा नहीं टोकना भर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस में जाओगे, फिर क्या करोगे, एंटर, और फिर क्या दबाओगे, टैब, और यहाँ लिख दोगे जैसे प्रोसेसिंग में सीपीयू आता है, आपने जीपीयू का नाम सुने क्या, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आपके मोबाइल में पिक्चर देखते कि नहीं आप, पिक्चर मतलब फोटो, मूवी, कुछ भी देखते, तो उसकी प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में जो करता है वो कहलाता है जीपीयू, और सिर्फ प्रोसेसिंग जो करता है वो कहलाता है सीपीयू। तो अभी के डेट में बताओ बिना पिक्चर के कोई काम हो रहा है क्या, तो सिंपल सी बात, कौन काम कर रहा है बैकग्राउंड में, जीपीयू, ठीक है। अच्छा, साउंड सुनते कि नहीं, साउंड कार्ड, ये भी प्रोसेसिंग यूनिट है ना। इंटरनेट चलता है कि नहीं, नेटवर्क कार्ड, तो सारी चीजें क्या है, प्रोसेसिंग के लिए होती है। अब कंट्रोल यूनिट के लिए एक ही चीज काम करती है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट, क्या नाम है, एंटर करे और यहाँ लिख दिए, बड़े में लिख दो थोड़ा, है ना, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आप देखोगे आउटपुट, तो आउटपुट में आपकी सबसे पहली जो डिवाइस होती है वो कहलाती मॉनिटर, नहीं कहलाती, अच्छा एंटर नहीं करना, कॉमा लगाना। फिर दूसरी जो होती है आपकी प्रिंटर, प्रिंटर के बाद आप साउंड सुनते हो तो आप स्पीकर सोच लो, हेडफोन सोच लो, या जो भी, ठीक है, स्पीकर लिख देते हैं अपन। उसके बाद आपका फीडबैक, तो फीडबैक में कुछ भी हो सकता है ना, अच्छा बुरा जो भी आपने देखे हो, है ना। तो फीडबैक तो आपके ऊपर है कि आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट निकाला, सामने वाले ने दिया, बोले वाह क्या बात है, क्या अच्छा है डॉक्यूमेंट बनाया, तो वो फीडबैक आएगा और फिर से आप ध्यान रखोगे इनपुट में, वाह मेरी तो तारीफ की गई थी, मतलब और अच्छा प्रयास करोगे। कभी कभी तारीफ करने पे लोग बाग बिगड़ जाते हैं, ठीक है, तो तारीफ अच्छा भी काम करती है और बुरा भी। तो क्या होगा कि अच्छा काम किया और ऐसा बोल दिए, सामने वाला सोचेगा कि अच्छा बोले हैं मतलब और अच्छे से काम करना है, आपने बोल दिए बहुत बुरा है, थोड़ा सुधारना है, जब देखो जब अच्छा भी बनाओ तो बुरा ही बोलता है, बुरा ही बोलता है, तो इनपुट में क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ मुझे, और गलत इनपुट देगा वो, है ना। तो अगर पॉजिटिव सोचा तो क्या बोलेगा वो, अरे यार गलती निकाला है, मतलब इनपुट में सुधार की जरूरत है। तो इनपुट में असर कहां से होगा, फीडबैक से, सीधा सीधा संबंध है ना। तो सब कड़ी एक दूसरे से जुड़ी कि नहीं, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होती है, कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब सिस्टम क्यों कहा जाता है बताओ जरा, क्योंकि यहां देखो इनपुट अलग यूनिट है, यूनिट का मतलब इकाई, प्रोसेसिंग ये भी अलग यूनिट है, कंट्रोल भी अलग यूनिट, आउटपुट भी अलग यूनिट, और फीडबैक भी अलग यूनिट। जैसे गेम खेलते हैं कि नहीं, खेल देखे तो होंगे, गेम जो बनाते हैं, गेम बनाने वाली कंपनी गेम खेलने वाले को सैलरी देती है, मतलब जहां गेम बन रहा है वहां गेम खेलने के लिए लोग बाग एम्प्लॉय के रूप में रखे हुए हैं, जो कमी बताएंगे, और कमी बता कर फिर से अपग्रेड होगा और फिर निकल कर आएगा पबजी, मतलब कोई भी गेम इस प्रकार से XYZ। तो सही गेम निकल कर आता क्यों, क्योंकि वहां फीडबैक देने वाले हैं, ये भी बहुत अलग यूनिट है। तो सभी यूनिट जो है यहाँ पे एक से अधिक यूनिट है कि एक ही है, तो एक से अधिक यूनिट के समूह को क्या बोलते हैं, सिस्टम, इसलिए कंप्यूटर को क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम, समझ गए। चलो ये तो चीज हो गई हमारी। अब इस डायग्राम को फिर से बदलना है, तो अब ऐसा डायग्राम हमको और कैसा फॉर्मेट में मिल सकता है, तो स्मार्ट आर्ट डिजाइन में जाओ और फिर से जाओ, देखो यहाँ इस प्रकार से मिल सकता है। देखो अब जो चीज सुटेबल है वही लेना, नहीं तो उटपटांग कुछ भी मत ले लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो, ये ले सकते हैं परंतु अच्छा नहीं लग रहा उसके मुकाबले, देखो सबसे अच्छा यही लग रहा है, ठीक है, ये वाला। या फिर आप मोर लेआउट में चले जाओ, संतुष्टि नहीं होती तो प्रोसेसिंग में जाओ, और प्रोसेसिंग में जाकर आप ऐसे ले सकते हो, ओके कर दो, देखो नहीं जम रहा है, छोटा छोटा आ गया है ना, इस प्रकार देखो इसमें नहीं आया, इसमें नहीं, फीलिंग गुड नहीं आ रही, तो आप उसी को वापस ले आओ, कौन सा वाला, अच्छा ऐसा देखो एक और था, ये देखो ये वाला, ये भी ठीक ठाक है ना। इसको चाहे तो आप सबको ऐसे सेलेक्ट करके एक साथ देखो, कंट्रोल ए करो और कंट्रोल ए करके आप ऐसे फैला सकते हो, ये देखो, है ना, कंट्रोल ए करके इसके अंदर जाके कंट्रोल ए करना है, ठीक, नहीं तो आप बाहर से एक एक ऐसे सेलेक्ट करोगे तो एक एक ही होगा। अंदर क्लिक करो कहीं भी, ये जो बाउंड्री है उसके अंदर, और कंट्रोल ए, और किसी एक को पकड़ के छोटा करना है या फिर किसी एक को पकड़कर बड़ा करना है, ठीक है, ये आपकी मर्जी। अब ये तो हो गया लेआउट चेंज करने का, कोई भी कर सकते हो, है ना, जो जरूरत। फिर दिख रहा है कलर, यानी इसकी थीम होती है बहुत सारी, तो कलर में देखो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, देखो ये
है ना। और कलर के भी अपने लेआउट होते हैं, देखो ये देखो अलग अलग प्रकार से, ठीक है। 3D मॉडल बनाना जैसे भी बनाना है वो आपकी मर्जी है। ये देखो दिख रहा है थोड़ा। अब तुम बोल रहे थे 3D बना, थोड़ा बहुत 3D तो बना ही लिए हमने, है ना। बाकी घूमेगा नहीं, वो जो शक्तिमान वाला घूमने का वो नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये दोनों समझ में आए। उसके बाद इधर का कोई काम का नहीं है, आपको ये वाला बनना चाहिए जो एरो बताया मैंने लेफ्ट वाला, जिसमें ऑप्शन जोड़ते घटाते, ठीक है, ये बनना चाहिए। अब मान लो किसी के अंडर में और ऑप्शन लाना, जैसे मान लो इसको सिंपल करो पहले, ये ज़्यादा घूम गया है बेचारा, इसको सीधा करो और फॉर्मेट में इसमें जाओ स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में, और यहाँ जाके इसको कर दो नॉर्मल। नॉर्मल करोगे तो आप माउस कीबोर्ड लिखे हो, है ना। माउस कीबोर्ड के बाद देखो हमने कर्सर रखे और एंटर करे, तो देखो वहाँ आ गया, मतलब और आप ऑप्शन जोड़ सकते हो। पर उसके अंदर कोई ऑप्शन लाना था, ऐसे टैब दबाओ पर नहीं आएंगे इसमें। इस वाले लेआउट में अंदर ऑप्शन आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको अलग लेआउट लेना पड़ेगा। चलो हम दूसरा लेआउट लेते हैं, यहाँ चलते हैं हम, और एक और इंसर्ट करके हम क्या करते हैं, एक लेआउट यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में गए, और यहाँ से फिर से देखो हायरार्चिकल। हायरार्चिकल का मतलब क्या होता है? पेड़ देखो, पेड़, वृक्ष, वृक्ष की एक तना, तना के बाद फिर अन्य शाखाएं, शाखा के बाद और अन्य शाखाएं से ढेर सारी होते रहती, उसी को हायरार्चिकल बोलते हैं, ठीक है। ट्री आकार यानी कि हायरार्चिकल। तो ऐसे हम कोई भी ट्री आकार का ले सकते हैं। चलो हम एक नॉर्मल ले लेते हैं, ये वाला, और ओके करते हैं। देखो यहाँ पे एक पापा जी है, पापा जी मतलब दादाजी, दादाजी के 2 बेटे और उनके बाल बच्चे। अब हो सकता है मतलब ये दादाजी के बेटे के एक और, है ना, अभी तो एक ही है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखो सेलेक्ट हो गया। उसके साइड में हम क्या करेंगे, पहले तो लिख दो, सब में लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिए, मान लो हमने लिख दिया यहाँ कंप्यूटर, कंप्यूटर सबके दादाजी हो गए। कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर के जो बेटा है वो हार्डवेयर है एक, और एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर। आप वहाँ क्लिक करके भी लिख सकते हैं। अब हार्डवेयर में आप देखोगे माउस हो सकता है और कीबोर्ड, बहुत सारे अभी जो देखे सब। सॉफ्टवेयर में हमने देखे थे एंड्रॉयड, विंडोज़, कुछ भी हो सकता है। तो विंडोज़ हो गया, हम जो पढ़ते हैं विंडोज़ ही रहता है कि और कुछ भी हो सकता है। तो विंडोज़ के बाद आप क्या करोगे, एंटर, और आप लिख दोगे MS वर्ड। नहीं है सॉफ्टवेयर, तो देखो ऐसे ऑप्शन इसमें भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको टैब और खिसकाना तो ऐसे टैब खिसका दो, ठीक है। जैसे विंडोज़ के बाद आप ऐसे करके, और यहाँ आप देखोगे विंडोज़ 7 था, ठीक है। फिर आ गया विंडोज़ 8, फिर हम पढ़ते हैं क्या, विंडोज़ 10, अभी 11 हो गया, ठीक है। 12 भी आ सकता है। तो ये हो गया विंडोज़ के वर्जन। देखो विंडोज़ के नीचे है बाउंड्री, मतलब जो स्ट्रक्चर बन गया। फिर हम देखेंगे जैसे MS वर्ड के भी वर्जन थे, ठीक है। हार्डवेयर में माउस के भी प्रकार होते हैं, ऑप्टिकल माउस होता है, वायरलेस माउस होता है, या फिर जो ट्रैक बॉल वाला माउस आता था। कीबोर्ड के भी अन्य प्रकार होते हैं। तो सबके प्रकार होते हैं कि नहीं? तो माउस के अगर प्रकार दर्शाना तो माउस के साइड में एंटर करो और कीबोर्ड से टैब की दबाओ, और क्या करना है, आप लिख दो यहाँ पे ऑप्टिकल माउस, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दो, वायरलेस माउस, ठीक है। ये हमने लिख दिया वायरलेस माउस। तो ध्यान से देखो जरा, माउस के नीचे एक क्या बन गया, स्ट्रक्चर। तो ऐसे आपको ट्री स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप किसकी सहायता लोगे, हायरार्चिकल की। समझ गए? तो आप उपयोग करते जाना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कहाँ किसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। मेरे को पहले से आता था ना, आपको पहले से आता, सब एक्सपेरिमेंट करने से ही आता, बस हमको पता चल गया कहाँ से आता है। इसका भी स्ट्रक्चर बदल सकते हैं आप, देखो ये, जैसे देखो ये बदल दिए। उसके बाद देखो इस प्रकार का भी ला सकते हैं, ये देखो ये ऐसे आड़े में, ये देखो चेंज हो गया। इसका भी कलर थीम बदल सकते हैं, ये देखो। अगर आप चाहते हैं कि हमको बनी बनाई कलर थीम नहीं चाहिए, तो आप एक शेप सेलेक्ट करो, और देखो यहाँ फॉर्मेट दिया है। ये फॉर्मेट शेप में भी आता था और यहाँ भी आता। देखो फॉर्मेट में ये बताया था मैंने ऐसी चीज़ें, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। इन दोनों को भी आप क्या कर सकते हो अपने अनुसार। मान लो इसको ब्लैक कलर करना है, ये देखो ये भी हो गया। अब ऐसे इनको भी कर सकते हैं, इसको भी, ठीक है। आप चाहते हैं इसको 3D मॉडल बनाए, देखो यहाँ फिल कलर होता है। फिल कलर में आप सेपरेट कलर, जैसे पिक्चर को अपन क्या करते थे, बॉर्डर करते थे। ये देखो बॉर्डर आप दे सकते हैं। बॉर्डर की मोटाई वगैरह ज़्यादा लोड नहीं लेना इनमें, बस हमको मोटा मोटा बनना चाहिए, क्योंकि ये ना तो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना ही हमको ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो बॉर्डर की आप जो है क्या दे सकते हो, आउटलाइन भी दे सकते हैं। देखो बॉर्डर की आउटलाइन बदली, ठीक है। उसके अलावा देखो आप जो ग्लो वगैरह बताया था मैंने आपको पिक्चर में, ये देखो ये भी दे सकते हैं। ज़रूरत नहीं होती, पर रहते ऑप्शन तो एक बार घूम कर देख लिया करो, ठीक है। घूमने में क्या घाटा है। उसके बाद फॉर्मेट में बाकी कोई ऑप्शन नहीं होती, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ये सारी चीज़ आपको पता चल गई। सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट,
हाइट विड्थ, ये कॉमन चीज़ें होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट आप जो है यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। ऐसा बटन दिख रहे ग्लोसी टाइप के, है ना, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट समझ में आया। चलो एक ऑप्शन और है जो कि MS एक्सेल में उपयोग आता है ज़्यादा, यहाँ लिखा चार्ट। चार्ट का मतलब होता है जैसे डाटा बनाते हैं कि नहीं, टेबल बनाए अपने टेबल में लिखे, हाँ, तो जो भी हम डाटा बनाते हैं उसको ग्राफ के रूप में दर्शाना है या चित्र के फॉर्म में दर्शाना, उसे बोल देते हैं चार्ट। तो यहाँ तो रेडीमेड बन जाता है, जैसे हमने क्लिक करे कौन सा बनाना चाहते हैं, इतने सारे प्रकार दिए। आप नॉर्मली बनाते कॉलम है, कॉलम चार्ट है, लाइन है, पाई है, जो भी, तो हम पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो पाई चार्ट हमने ऐसे ओके करे। आप पास होते हैं तो आपके पास होने में कितने सब्जेक्ट जिम्मेदार होते हैं, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आप DCA कर रहे हैं या PGDCA, तो PGDCA कर रहे हैं तो आपके पास होने में 4 सब्जेक्ट जिम्मेदार है एक सेमेस्टर में। तो मान लो यहाँ पे हमने लिखे क्या, मार्क्स, यहाँ लिख दिया हमने मार्क्स, और यहाँ हम लिख देते हैं क्या, मान लो पहला सब्जेक्ट क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा सब्जेक्ट PC, तीसरा सब्जेक्ट आपका MS एक्सेस मतलब डाटाबेस यूजिंग MS एक्सेस, और चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका मल्टीमीडिया या VB.NET। ठीक है, अब चारों सब्जेक्ट का कितना कितना भाग जो है इसमें जिम्मेदार है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ। ठीक है, जैसे फंडामेंटल में आपको 100 में से कितने नंबर मिले, 50 नंबर मिले। ठीक है, PC पैकेज में थोड़ा ज़्यादा मिल सकते हैं, मान लो 60 मिल गए, डायलॉग बॉक्स बनाए तो। एक्सेस में 65 मिल गए, और मल्टीमीडिया में आपको मिल गया 55। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, आप इसको तो बंद कर सकते हैं अपन। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक में गड़बड़ हुआ ना, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको एडिट करना है। तो एक तो तरीका एडिट करके देखो, यहीं पे हम जो है यहाँ पे एडिट डाटा होगा, ये देखो एडिट डाटा दिख रहा है, या फिर इसी में जाओगे, देखो इसके भी 2 ऑप्शन जुड़ गए। हर एक के 2 ऑप्शन जुड़ते हैं या एक ऑप्शन जुड़ता है, तो देखो चार्ट डिजाइन में जाएंगे, देखो यहीं पे लिखा होगा एडिट डाटा। एडिट डाटा करे, वही जो विंडो अभी हमने एडिट करे थे वही आ जाएगी। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, हर एक कलर, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक कलर है, और हर एक सब्जेक्ट की कितनी जिम्मेदारी पूरे गोले में वो दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये कलर जो है यहाँ दिखाई दे रहा कौन सा सब्जेक्ट है, ये तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, पर सामने वाले खुद ब खुद दिख जाए। ये देखो यहाँ देखना पड़ेगा, ये फंडामेंटल है और ऑरेंज वाला PC है, MS एक्सेस कौन सा है, ग्रे वाला, और येलो वाला मल्टीमीडिया। पर हमको यही साफ साफ दिखे, उसके लिए यहाँ देखो चार्ट के स्टाइल दी है। देखो एडिट डाटा वाली सीरीज में देखो दिख रही, ये देखो, अब देखो कितना कितना % कौन जिम्मेदार दिख भी रहा है, देखो डाटा, ये चार्ट के स्टाइल है। हर एक चार्ट के लिए ऐसे काम करना है, और डाटा आपको पता होना चाहिए। अब डाटा ऐसा थोड़ी बना बनाए कोई दे देगा, हम काम कर रहे हैं, हमें को बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको बोला जाता है मोबाइल की कंपनी है, आप कहीं जॉब कर रहे हो और मोबाइल की कंपनी है, उस दुकान में जैसे मान लो रियलमी, रेडमी, एप्पल है, और बहुत सारी कंपनी के मोबाइल वो रखता है और बिक्री भी करता है कि फिर रख लेगा, और साल भर में बिक्री करेगा तो हिसाब भी बनाएगा कि नहीं, कौन सी कंपनी की मोबाइल कितने % बिके या फिर कितना उसका हाईएस्ट रेशो रहा, तब तो वो नेक्स्ट टाइम उस कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करेगा। पता चल रहा है एप्पल के बिकन रहा और लाल आकर रख रहा है, तो ऐसा होगा क्या, नहीं। तो उसका परसेंटेज भी आपको मतलब पहले डाटा बनाना बनना चाहिए। डाटा बनाना बनना चाहिए तो चार्ट बनाना क्या कठिन बात है, सीधे गए चार्ट में क्लिक करें, डाटा तो बनाना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ कॉलम चार्ट दिख रहा है, कॉलम चार्ट में भी आपको अलग अलग कैटेगरी दिख रही है, ओके कर दो। अब देखो कॉलम चार्ट में भी डाटा बनाने का फिर से क्या आ गया, एक्सेल सीट। तो एक मुख्य रूप से देखें तो चार्ट का उपयोग कहाँ होगा, एक्सेल में ही होगा। एक्सेल में सीख लेंगे तो यहाँ तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, पर हमको पहले यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। कोई दुख की बात नहीं, यहाँ पढ़ ले रहे हैं। तो देखो मान लो आपको यहाँ दिया है 2000, अभी कौन सा चल रहा है 2024, तो अपन 24 का तो नहीं बनाएंगे, हम बना लेते 2021, 2022 और 2023। आप किसी शॉप में, कंपनी में काम कर रहे हो, तो तीनों साल में यहाँ मोबाइल की कंपनी मान लो रेडमी हो सकता है, ठीक है, रियलमी, आप इसके बदले में नाम बदल सकते हैं, सैमसंग हो सकता है और आईफोन हो सकता है, ठीक है। चारों का रेशो क्या रहा, आप ऐसे रेशो डालोगे और इस रेशो को बनाने के बाद फिर क्या करोगे आप, ओके जो भी करोगे, तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा चार्ट का। देखो 2021, 22, 23 कौन कौन सी कंपनी आगे रही पीछे रही, तो डाटा आप बदल के देख लेना। डाटा बदलना ही पड़ेगा ना, हर जगह तो सेम नहीं रहेगा। और उसके बाद देखो डाटा दिखाना, यहाँ परसेंटेज तो देखो दिखा भी सकते हैं, देखो यहाँ दिख रहा है, पर यहाँ कंपनी के नाम नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जोड़ भी सकते, क्विक लेआउट है। तो अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ इंसर्ट करते बनना चाहिए और डाटा एडिट करते बनना चाहिए, ठीक, ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डीपली जाओगे तो अच्छे ऑप्शन छूट जाएंगे। चलो हम कहाँ चलते हैं अब, चार्ट के अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास में जिसका नाम है स्क्रीनशॉट। मुझे नहीं लगता स्क्रीनशॉट से कोई परिचित नहीं होगा,
है सब, 3 उंगली खसकाए और स्क्रीनशॉट आया। या फिर पुराने समय की बात करें तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन ऐसे करते थे, और पुराने समय की बात करें तो वॉल्यूम डाउन, पावर बटन और होम बटन 3 दबाते थे, फिर धीरे धीरे घटकर आया, फिर स्क्रीन पे दे दिया, ऐसे करे, ठीक है, स्क्रीनशॉट आ गया। 3 बटन दबाकर भी रखते हैं तो भी वो बोल देता है कि जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं, समझ गए। तो ये तो मोबाइल फ़ोन की बात हो गई। अब कंप्यूटर की बात कैसे करें, तो कंप्यूटर में भी वो तरीका है। देखो यहाँ स्क्रीनशॉट साफ साफ दिया, ठीक है, इस पर क्लिक करें और क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा 2 ऑप्शन, अवेलेबल विंडोज़, आपके बैकग्राउंड में 2 विंडो खुली हुई, उन विंडो का पूरा स्क्रीनशॉट, जैसे हमने सीधा स्क्रीनशॉट ली पूरी विंडो आ गई थी, पर हम चाहते हैं हमारे अनुसार लाएं, तो देखो क्या लिखा, स्क्रीन क्लिपिंग, जितना भाग चाहिए उतना ही लाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसी पे क्लिक करना ज़्यादातर, तो आपको अभी किस चीज़ की लाएगा ये अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखो हमने पीसी पैकेज की नोट्स खोले थे कि नहीं खोले, तो इसी में से आप इतना भाग माउस की सहायता से लेफ्ट बटन से ऐसे ड्रैग करें और छोड़ दिए, आपका वो भाग आ गया MS वर्ड में, आ गया स्क्रीनशॉट। पर आपको वो नोट्स चाहिए थी क्या, आपको क्या चाहिए था, एक्सेल, तो आप क्या करोगे, एक्सेल खोल लोगे। ये देखो हमने एक्सेल को यहाँ से ओपन कर ली, एक्सेल आ गया, एक्सेल में ऐसे विंडो ले आए। उसके बाद हमको ये ऊपर वाला जो रिबन है, ये वाला एक्सेल की नोट्स बना रहे हैं ऐसा मान लो आप, तो ये रिबन आप कॉपी नहीं करोगे वहाँ पर, तो आपको तो पूरा विंडो ही आ जाएगा। तो आप क्या चाहोगे, इतना ही बस कॉपी करें, तो इसको ओपन कर लिया और फिर कहाँ जाना है, वर्ड में, और वर्ड में जाने के बाद आपको जाना है, एंटर करें, इंसर्ट में गए, और इंसर्ट में जाके फिर से कहाँ जाना है, स्क्रीनशॉट, और यहाँ फिर क्लिपिंग में, हाँ क्या बोलते हैं, क्लिपिंग में जाओगे, और क्लिपिंग में जाने के बाद वही विंडो खुलेगी जो जस्ट पीछे वाली हो। ऐसा समझ लो कि अभी कौन गुजरा आपके पास से, वो चेक किया जाएगा। तो अभी हम किससे गुजरे हैं, एक्सेल से। अगर हमको एक्सेल की स्क्रीनशॉट नहीं लाना था, हम उसको ओपन करेंगे क्या, मान लो पावर पॉइंट की लाना चाहते तो फिर क्या करेंगे, हम पहले पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, फिर आएंगे MS वर्ड में। तो समझ गए, जस्ट पीछे वाला ही ओपन होगा। तो आप जाओगे कहाँ पे, स्क्रीनशॉट में, और यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग में, और देखो क्या खुला, जस्ट पीछे की विंडो, यानी कि क्या खोले थे अपन ने, एक्सेल। और ये जैसे ही धुंधलाहट आ जाए, यानी कि फेडिंग हो जाए, धुंधला दिख रहा है, तो तभी आपको माउस का क्या दबाना है, लेफ्ट बटन, और जितना भाग चाहिए उतना भाग तक आपको, मान लो यहीं तक चाहिए था, ये फॉर्मूला बार भी ले लो इतना, और छोड़ दो, आपके वर्ड में क्या आ जाएगा, जितना भाग आपने सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। समझ गए, आए कि नहीं समझ में। क्लिपिंग करना है ना, क्लिपिंग करने का मतलब मैनुअली, मान लो आपको आप गए बेकरी जाते हैं ना सभी, हैप्पी बर्थडे के लिए तो जाते होंगे, है ना, उसके अलावा भी जाते होंगे, नहीं जाते, है ना, वो तो चलो बर्थडे कोई कार्यक्रम होगा, पर आपको और टाइम पे केक खाने की इच्छा होगी, फिर क्या करोगे, जाना पड़ेगा ना। तो केक लोगे क्या, नहीं, केक लेना मतलब रेडीमेड बना आया, तो केक के बदले में आप टुकड़े लेते हो, हाँ, जिसको पेस्ट्री बोलते हैं। एक केक को 5-6 टुकड़ों में बांट दिए, 250 के केक को ने 50-50 रुपए में बेच दिए, तो क्या बन गई वो, पेस्ट्री। तो पेस्ट्री मतलब हो गया मैनुअली आप अपनी मर्जी से आप पूरा केक लेके किसको खिलाओगे, भंडारा करना है आपको, बस खाना है तो एक खाओगे, हद से हद 2 खाओगे, ज़्यादा भूखे रहे तो 2 पेस्ट्री, मतलब 90 रुपये 100 रुपये में काम हो जाएगा। वो चीज़ के लिए आप 300 रुपये खर्च क्यों करोगे। तो ऐसे ही यहाँ रेडीमेड विंडो है, अगर रेडीमेड विंडो लाना चाहते, देखो रेडीमेड विंडो आ गई, ये हो गया पूरा केक। पर आपको केक नहीं चाहिए था, आपको तो चाहिए सिर्फ ऊपर रिबन, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, स्क्रीनशॉट में जाओगे, और स्क्रीन क्लिपिंग में जाओगे, ये हो गया पेस्ट्री। ठीक है, पेस्ट्री आप भाई कोई भी फ्लेवर खा सकते हो, ब्लैक फॉरेस्ट खा सकते हो, पाइनएप्पल, या जो भी है आपको ज़्यादा पता होगा उसके नाम, मेरे को एक आते केक के नाम पता है। चलो यहाँ से हमने देखे अलाइनमेंट तक ले लेते, इतना लिए हमने, और ये आ गई हमारी 45 रुपये की पेस्ट्री आ गई। इसको आप अपने अनुसार फिर से पिक्चर जैसे ही मेंटेन कर सकते, बॉर्डर ला सकते हो, देखो ये अलग अलग स्टाइल दी है, हाँ बस, तो पिक्चर जैसे मेंटेन करते थे, क्रॉप करते थे, देखो रैप टैग्स है, सारी चीज़ें वही है, बस लाने का तरीका क्या है, जो कंप्यूटर में विंडो है उसी को लाना, और पिक्चर का मतलब क्या था, जो सेव है पिक्चर उसको लाना, समझ गए।